वो देख वो देख वो देख वो देख। और उसके बाद आपको आपके सामने सारे नज़ारे हैं, हवा चलनी शुरू होगी बहुत ही डेंजरस किस्म की, और उड़ने शुरू हो गए सारे कवर्स, और बेचारे ग्राउंड्समैन जो हैं उनको भी, जिसे कहते हैं ना, स्ट्रगल वाज रियल यहाँ पे, और बहुत ही सख्त किस्म की बारिश हो रही है। इंटरनेशनल मैचेस जिस ग्राउंड में होते हैं, ठीक है, या पीएसएल लीग जो हो रही है, ये हालात आप सोचो डोमेस्टिक क्रिकेट के क्या हालात होते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये तो हमारे हालात है भाईजान। पीएसएल जो है ना आईपीएल से बहुत बेहतर है भाई, ये कहना है हमारे पाकिस्तान का, हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। मगर हमसे भाई 1 घंटे में ना ग्राउंड जो है ना ड्राई नहीं हो पाया भाई। 5:35 में बारिश स्टार्ट हुई थी और 6 बजे खत्म हुई है, और मैच स्टार्ट होता 7 बजे। हम भाईजान नहीं 10 बजे तक हम जो है ना ग्राउंड नहीं ड्राई कर पाए भाई। ये तो हमारे हालात है। हम कहते हैं कि हमारा ये जो ग्राउंड है ना कजाफी स्टेडियम, ये हमारा प्रीमियम ग्राउंड है भाईजान, सबसे आउट क्लास ग्राउंड है, और अभी अभी नया बना है भाई। हम ग्राउंड नहीं खुश कर पाए भाई, मेरे पाकिस्तानियों, हम ग्राउंड खुश नहीं कर पाए, और हम टक्कर देंगे आईपीएल के साथ। अरे भाई, ये ख्वाब तो औकात के अनुसार देख ले। अब आपको बताते हैं कि बॉल टेम्परिंग का इल्जाम, पीसीबी ने फखर जमान पर 2 मैचेस की पाबंदी आयद कर दी है। जब से पीएसएल शुरू हुआ है हुए ही जा रहा है, कुछ ना कुछ हुए जा रहा है। क्या बात है। गलत खबरों के लिए जो है वो पीएसएल बार बार जिक्र में आ रहा है, क्रिकेट के लिए नहीं आ रहा। अच्छी क्रिकेटिंग परफॉर्मेंसेस हों जिसके ऊपर हम बात करें और हम खुश हों वो बातें करके। नहीं, एक मिनट, चुप रहिए। कहाँ से सपना देखे हो, कहाँ के हो तुम तुम्हारी औकात क्या है कि ये शब्द बोले हो? हम नहीं पूछ रहे हैं, बोले कैसे? जो 2 मैचेस की पाबंदी इसलिए लगाई गई है कि ज़राए में ये बताते हैं कि फखर जमान जो थे वो गिल्टी करार पाए, और उसके बाद उन्होंने मानने से भी इनकार किया, जिसके बाद उनको 2 मैचेस की पाबंदी का सामना है। गजब। शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो 10 लाख रुपया जुर्माना। गजब। सारी जो खबरें हैं, जाहिर सी बात है, जो सारी से पाकिस्तान सुपर लीग के साथ साथ हो रही थी, वो आज डिसीजन सारे आ गए हैं। आई होप दे ऑल वाइंड अप नाउ, और हम क्रिकेट की तरफ थोड़ी सी बात कर सकें। अच्छा जी, फखर जमान का क्या होने जा रहा है यार? फखर जमान का देखें नजीब, अगर इनफ एविडेंस है तो फिर तो आपको पता है जो रूल के मुताबिक है वो तो पनिश मिलेगी। और वो फिर आपने बताया कल कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो फिर उसने डिनाई कर दी है। खाओ माँ कसम। 6 दिनों में 5 दिनों में आगे इतने मैचेस नहीं हुए जितने इशू बन गए हैं, तो ये थोड़ी इन चीजें रुकनी चाहिए। अच्छा नहीं है, नेक्स्ट टाइम ना। और फखर हमारा सीनियर प्लेयर है यार, परफॉर्मर है। कोई भी प्लेयर पाकिस्तान का करे ना जो खेल रहा है करंट, तो बड़ा मुझे लगता है कि फिर हाँ, अच्छा नहीं लगता, दुख होता है, अफसोस होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी होगा, हमें भी होगा। चल झूठा। ये जो अब तक सारा मामला हुआ है, हम क्रिकेट की तो अब तक कम बात की, लेकिन उससे जुड़ी बाकी चीज़ें हैं वो ज़्यादा आ रही हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फ़खर जमान के साथ जो कुछ हुआ है, आई मीन आउट ऑफ एवरीवन, आउट ऑफ ऑल अदर थिंग्स, फ़खर जमान, जब ये चीज़ पहली बार सरफेस हुई थी, क्या आपको भी यकीन आया था कि यार फ़खर जमान ऐसा कर सकता है? आई डोंट नो। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि क्यों हुआ है और क्यों किया है। इतनी क्रिकेट सबने खेली हुई है और आप उससे कोई ऐसा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ा। मतलब मैं समझ में नहीं आया मुझे कि ये सारा कुछ क्यों हुआ है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? ये एक ऐसी चीज है जो नहीं होनी चाहिए थी, और ये दुनिया भर के मुल्कों में भी हुई है और लीग में भी होती है। ठीक है, इस पे बहस बनती है, चीजें निकलनी चाहिए और कोई अच्छी चीज नहीं है। बट हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम वाहिद मुल्क है जो अगर कोई ऐसी चीज हो जाए तो हमारे साबिक क्रिकेटर जो इस खेल से ही कमाते हैं उनका बस नहीं चल रहा होता कि ऐसी ऐसी चीजें ले आए और ऐसा ऐसा कुछ कर दें कि दुनिया भर में नेगेटिव तौर पे जरूर बात फैली जा सके। नसीम शाह पर 2 करोड़ का फाइन लग चुका है, और इतना फाइन तो ग्रेड 3 में भी नहीं होता है। एक तरफ जो है वो फखर जमान को अगर आप देखते हैं तो उसके ऊपर जो है वो ग्रेड 3 लगना, फिर दूसरी तरफ जो है वो नसीम शाह पे 2 करोड़ रुपए का फाइन होना। उनको शायद फर्क ना पड़ता हो, लेकिन फर्क पड़ता है। इतनी बात नहीं होती है, क्रिकेटर के लिए इतनी मेहनत करके, इतनी क्रिकेट खेल के उसने पैसा कमाया होता है, तो वो देना बड़ा मैटर करता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर।
क्या बात, ये बात है। मेरा अगर इसके ऊपर थोड़ा सा कंसर्न है, मेरी बात सुन लीजिएगा, कि एक तो ये दो चीजें हैं। चले हमारे पास कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, जब से पीएसएल स्टार्ट हुआ है आप देखें कि बॉल टैंपरिंग हो गई, सिक्योरिटी ब्रीच हो गई, उस पे हसन अली पे भी कोड, खैर वो तो चले मैच का हिस्सा है, वो तो नॉर्मली कोड ऑफ कंडक्ट लगता रहता है आपका 2.5 आर्टिकल के ऊपर जो लगता है, वो इतना बड़ा मामला नहीं होता। लेकिन ये है कि नसीम शाह के ऊपर जो ये लगना है फाइन, मुझे ये समझ नहीं आती है एक रूल क्यों नहीं सेट कर दिया जाता कि कोई भी प्लेयर किसी भी किस्म का कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं कर सकता। जब आप अलाउ कर देते हैं कि कोई प्लेयर जब वो किसी दूसरे कंट्री के हवाले से पॉलिटिकली कोई बात कर दे, कोई एक्शन कर दे, कुछ कर दे, वो हो जाता है, तो फिर जब वही चीज जब वो फिर उसको आदत पड़ी होती है, उसके लिए ये फन है, ये नॉर्मल चीज है। मैं ये नहीं कह रही कि नसीम शाह ने खुद किया है, वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे होंगे, बट द पॉइंट इज दैट कि ये चीज जो है ये किसी भी कंट्री के लिए बोलना या कहना सबसे पहले जो है ना वो आई थिंक हमें फिक्स करनी चाहिए कि आप सिर्फ क्रिकेट की बात करें, आप इसके अलावा कोई पॉलिटिकल बात करें ही ना, ताकि एक रूल सेट हो जाए। अच्छा जी, एक्साइटेड क्या होना है सनम भाई, वो पीएसएल 11 का जो न्यू एरा था, वो न्यू एरा जो है ना वो कंट्रोवर्सीज का मुझे न्यू एरा नजर आ रहा है। ये सब क्या हो गया आदि? अब कल जो है वो 2 जुर्माने हुए थे, आज जो है वो तीसरा बैन की शक्ल में एक और जुर्माना हो गया है। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही यार, पीएसएल को क्रिकेट देखें या इनकी खबरों को फॉलो करें जो हर लम्हा ब लम्हा हमारे तक पहुंच रही है। क्या करें, मुझे तो बताएं आप। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। गैर कानूनी तरीके से बॉल की छेड़खानी की, गैर कानूनी तरीके से मैच को जीतने की कोशिश की, यही इल्जाम है। अरे हाँ भाई हाँ, तो यही तो दुनिया आपको कहती थी, तब आपको चिढ़ चढ़ती थी कि हम लोग हमसे जालिस होते हैं। जब वसीम वकार और बाकी अजहर महमूद टाइम पीरियड था, जब लोग कहते थे कि ये क्रिकेट चीटर है, तब हमें गुस्सा आता था। क्या कह सकता हूँ मैं, ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते हैं। अगर रखा कि यंगस्टर है, उसका वक्त जाया होगा, पाकिस्तान टीम को इसकी जरूरत है, तो एक लंबा चौड़ा फाइन लगा दिया। इससे पहले आज तक कभी इतना फाइन किसी भी प्लेयर पे नहीं लगा। कुछ 70 लाख के करीब फाइन लगा था शोएब अख्तर के ऊपर 2007 में, जब उन्होंने अपने टीममेट मोहम्मद आसिफ को T20 वर्ल्ड कप के दौरान बल्ले से मारा। गजब कि कल आराम का दिन था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में आराम कहाँ है। उस एक दिन के अंदर इतनी सारी चीजें हुई हैं। अच्छा जी, करते हैं जो फखर जमान ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी, जो उन्होंने बॉल टेम्परिंग किया, उस पर क्या कहेंगे आप? जो ऑफेंस है लेवल 3 ऑफेंस जो है, उस पर क्या कहेंगे बासित भाई? वो तो ये बात माना ही नहीं ना, दोनों हियरिंग में उसने बात नहीं मानी। लेकिन उन पे 2 मैचेस की पाबंदी अब आयद कर दी है ना, अब तो सजा हो गई। तो इसका मतलब है कि वो गिल्टी था। अरे हाँ भाई हाँ, बॉल तो पहले चेंज हुआ है, वो जो वीडियो आई है वो तो बाद वाली है। अरे वाह, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो उसी वीडियो पे देख के उन्होंने की है। ना, बॉल पहले चेंज हुआ है, ये तो दूसरी बॉल आई है जिसपे उसने करा है। ये शायद भाई इसकी ये आप इंक्वायरी कर लीजिएगा। ये पागल हो गया। दूसरी बॉल है आप कह रहे हैं, जो रिप्लेस हुई है, पेनल्टी लग चुकी थी। पेनल्टी लगने के बाद की फुटेज? जी, ये फुटेज पेनल्टी लगने के बाद की है। अच्छा जी, अब ये तो शायद भाई इसको फिर दोबारा चेंज हुई, अगर पेनल्टी लगने के बाद जी, चेंज हुई, ये आप ये तो मैं चैलेंज करने को तैयार हूं कि आजम खान ने जब बॉल चूज करी है, उसके बाद उसने बॉलर्स को दी है, बॉलर्स के बाद हारिस ने पानी पिया है, बॉल गई है अपना फकर के पास, ये वीडियो चली है। लेकिन वो पहले जो उन्होंने बॉल चेंज करी है, उनके पास एविडेंस था, वो एविडेंस फुटेजेस में नहीं आया है। नहीं तो ये जो 3 लड़के खड़े हैं और जो ये बॉल के बाद फिर दोबारा इसके बाद फिर दोबारा चेंज हुई है जी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप कंफर्मेशन दे लीजिएगा। लेकिन ये पहली छोड़ के जा रहे हैं बासित भाई कि आई थिंक मामला यहाँ ख़त्म हो जाए तो बहुत बेहतर है, बजाय इसके कि ये कंट्रोवर्सी और ड्रैग करे। और अंपायर का डिसीजन जब आप मान लेते हैं, देखिए गलत कभी हो जाता है। फॉर एग्जांपल जब डीआरएस साहब का रूल खत्म हो गया या आपने ले लिए, तब भी आप अंपायर का डिसीजन मानते हैं ना, फाइनल है, अथॉरिटी है। लेकिन देखो इससे आप फखर हो सकता है, ये सोच रहा हूँ कि मेरी इज्जत के ऊपर हर्फ आ रहा है। मतलब एक तरफ हो जाओ ना, फखर ठीक कह रहा है या अंपायर ठीक कह रहा है। मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पर हम जो डिसीजन है एविडेंसेस के बेस पर अंपायर्स कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, तो फखर के पास भी बहुत उन एविडेंस को जुटाने के लिए डीआरएस वाली में बात करूँ, कोई ऐसा एविडेंस ज़रूर हो
मुझे तो नहीं लगता कि कुछ दे ऐसा देते अगर भी होता प्रेजेंट कर सकें वो। दे देते तो होता। दे दे तो बहुत अच्छी बात है। एज अ कैरेक्टर फखर को जो लोग जानते हैं वो फखर के बारे में राय रखते होंगे, लेकिन ये आदमी के ऊपर ये चीज़ आ जाती है कि वो बॉल टेम्पर करता है, ये इस पे नज़र रखना, तो बहुत सारी बातें हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ये मुकाबले आपने आईपीएल से करने कि आईपीएल जो है ना, अभी भी कुछ लोग यही कहते हैं जी आईपीएल नीचे पीएसएल ऊपर है। अरे भसड़ी के ख्वाब तो औकात के अनुसार देख ले। मुकाबला आईपीएल का करना है और आपके मेन मैचेस हो रहे हैं और उसकी ब्रॉडकास्टिंग आप देख लीजिए, उनकी उसकी कमेंट्री आप अगर देखना चाहे देख लें, फिर अंपायर्स का कैलिबर देख लें, फिर रेफरीज वगैरह जो इस दफ़ा लगाए गए, जो सीनियर्स थे उनको निकाल दिया, ये सारी चीज़ें आप देखिए। और ये सारी चीज़ें जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तब तक आप किस तरह मुकाबला करेंगे हमको नहीं पता। एक सवाल है मेरा, पीएसएल की मैनेजमेंट से फखर जमान को सजा मिल गई है, 2 मैचेस के ऊपर पाबंदी लगी है, बहुत अच्छा फैसला किया, वो गिल्टी था उसको सजा दी, आपने हक और सच का साथ दिया, सल्यूट है। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पे एक है, फखर जमान जब गिल्टी साबित हो गया, फखर जमान बाउंड्री से बॉल को पकड़ने क्यों आया? फखर जमान जब बॉल के साथ ये कर रहा था, इसका मतलब है हारिस और शाहीन इनको भी पता था ना। हारिस रऊफ ने पहले बॉल पकड़ा होता है, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान था, अगर फखर जमान के ऊपर सजा लग गई इसका मतलब है कि उसने ये काम किया हुआ है। तो मुझे ये बताएं, जो 3 बंदे उसके अंदर शामिल थे उनके ऊपर, बाकियों के ऊपर क्यों कोई एक्शन नहीं हुआ? गुड क्वेश्चन हुआ, जबकि वो भी इसके अंदर शामिल थे, वो शामिल थे तभी तो उसने किया ना, वरना फखर ने ये क्यों करना था? उसको कहा गया होगा तो उसने ये वाला काम किया ना। हारिस रऊफ ने लास्ट ओवर करना था, शाहीन कप्तान था, ये सबके साथ बातचीत इनकी चली तभी तो ये हुआ है। बात तो सही है।